तो आज के इस वीडियो में हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड साथ के साथ मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर द कैश ट्रांजैक्शंस के बारे में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग होता है जब आप ब्लैक मनी का इस्तेमाल एथिकल मैनर में करने की कोशिश करते हैं। ब्लैक मनी दो तरह की होती है। एक होती है जब आपने अपनी लेजिट मनी कमाई है लेकिन उसके ऊपर आपने टैक्सेस पे नहीं किए, तो वो पार्ट पर्टिकुलरली गवर्नमेंट को शोकेस नहीं हुआ, तो वो ब्लैक मनी बन गया। दूसरा केस होता है जहां पर इलीगल एक्टिविटीज जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ड्रग्स या फिर टेररिज्म की तरफ से जो आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज जनरेट होते हैं, आप उन चीजों को मार्केट में लेकर आते हैं एंड फर्दर उसका इस्तेमाल लेजिट मैनर में करने की कोशिश करते हैं। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो बेसिकली इसी से रिलेटेड है कि जो कोई भी ब्लैक मनी है आपने उसका यूजेज कर्ब करना है, रोकना है, और साथ ही साथ जो फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म है उसके साथ भी कॉम्बैट करना है, जिसको हम सीएफटी के नाम से जानते हैं। जनरली जब भी ये टर्म्स यूज की जाती है ना, तो दोनों का कॉम्बो ही यूज होता है। जैसे कि एएमएल सीएफटी, एएमएल होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड सीएफटी इज कॉम्बैटिंग फाइनेंशियल टेररिज्म, राइट। तो फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के साथ आपने कॉम्बैट करना है, उन चीजों से रिलेटेड ये वीडियो कंप्लीट रहने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू कीजिएगा। और जेएआईबी एंड बैंक प्रमोशन के पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप काफी ज्यादा इससे यूजफुल बना सकते हैं अपने लिए और अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड फर्दर अगर आपको जेएआईबी की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, सभी के सभी एग्जाम्स की पीडीएफ चाहिए, तो आप अभी के अभी हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। जेएआईबी पीडीएफ लिख करके आपको स्क्रीन पर दिया गया जो नंबर है यहाँ पर, आप उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए एंड यू विल बी गेटिंग ऑल द पीडीएफ्स ओवर देयर। आप हमारी वेबसाइट के थ्रू या फिर हमारी एप्लीकेशन के थ्रू भी सभी के सभी पीडीएफ पा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी चार्ज नहीं है, चारों के चारों पेपर्स की कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलने वाली है। So do join right now and start preparing for the same. So let's jump to the main section of this particular video, and it starts with the anti-money laundering. So money laundering something I just told you, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, and anti-money laundering is कि हमने ऐसी चीजें करनी है कि वो चीज ना हो पाए, यानी कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू आप इलीगल मनी को लीगल मनी में या फिर लेजिटिमेट मनी में कन्वर्ट करते हो, उसको हम क्या कहते हैं? वी से इट मनी लॉन्ड्रिंग। एंड मनी लॉन्ड्रिंग की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज होती है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट इज समथिंग लाइक कि आपके पास लेट से 100 करोड़ रुपए है, इलीगल मनी है। आप इसको, ये तो है नहीं कि इकट्ठे जमा करवा दोगे बैंकिंग चैनल में, नहीं तो पकड़े जाओगे। आप इसको थ्रेशोल्ड्स का ध्यान रखते हुए और चीजों का ध्यान रखते हुए इंडिविजुअल लेवल पर अलग अकाउंट्स में, लेट से थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स में एंड मिलियंस ऑफ अकाउंट्स में आप जमा करवाना शुरू करोगे, छोटे छोटे अमाउंट्स में, ताकि किसी की पकड़ में ना आए। दैट्स एक्चुअली द प्लेसमेंट। ये पहली स्टेज होती है। सेकेंड स्टेज होती है लेयरिंग की। अब आप सीधा ट्रांजैक्शन को एक अकाउंट में नहीं डाल दोगे। ऐसा नहीं है 100 करोड़ को मल्टीपल लैक्स ऑफ अकाउंट्स में डाला उसके बाद उसको सिंगल अकाउंट में डाल दिया। नो, नॉट समथिंग लाइक दैट। आप इससे क्या करोगे कि इसको डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स के थ्रू रोटेट करोगे। पहले एक अकाउंट में, फिर दूसरे अकाउंट में, मिलियंस ऑफ अकाउंट्स के थ्रू जो ट्रांजेक्शन हैं वो रोटेट की जाएंगी। उसके बाद उसको लेजिटिमेट वे में यूज किया जाएगा एंड वो बन जाता है थर्ड स्टेप, दैट्स अ इंटीग्रेशन स्टेप ओवर देयर। तो पहला स्टेप होता है कि आप मार्केट में पैसा उतारना चाहते हो, तो उसे प्लेसमेंट कहते हैं। इसमें मनी म्यूल्स का एक टर्म होती है यहां पर, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द मनी म्यूल्स। मनी म्यूल का मतलब होता है, जैसे मान लो कि आपके पास इलीगल मनी थी, तो आपने क्या किया, पर्सन ए को कुछ एक पैसे की लालच देकर के कह दिया कि 1 लाख तुम अपने अकाउंट में जमा करवा लो एंड बाद में मुझे दे देना, ठीक है। तो वो पर्टिकुलरली जो पर्सन होगा वो मनी म्यूल कहलाएगा, क्योंकि जाने अनजाने में उसने मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस में हेल्प कर दी है। सेकेंड स्टेज होती है जब आप लेयरिंग करते हो, मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स के थ्रू, मिलियंस ऑफ अकाउंट्स के थ्रू आप ट्रांजेक्शन्स को रोटेट करते हो, दैट्स अ लेयरिंग प्रोसेस। एंड थर्ड स्टेप इट्स रिलेटेड टू इंटीग्रेशन, जहां पर आप क्या करते हो, मल्टीपल अकाउंट से पैसा लेकर के अब उसको वाइट चैनल के थ्रू, जैसे किसी कंपनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करनी है, उस तरह से आप इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो। एंड इसी को रोकने के लिए गाइडलाइंस आई थी 2002 में, जिसको हम पीएमएलए कहते हैं, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 कहा जाता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 ये आया था। एंड इसका मेन पर्पस क्या था कि बैंक में जो यूज हो रहा है, बैंकिंग चैनल को रोकना, कि बैंकिंग चैनल के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस ना हो पाए। अब इसके लिए कंट्रोल्स डाले गए ताकि डिटेक्ट किया जा सके एंड फर्दर उसकी रिपोर्टिंग भी की जा सके। अब जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि 5 रिपोर्ट्स होती हैं जो किसको जमा करवानी पड़ती हैं, जो जो आपके पास रेगुलेटेड एंटिटीज होती हैं वो जमा करवाती हैं FIUIND के पास।
तो वो 5 रिपोर्ट्स का भी यही काम होता है, जिसमें सीटीआर या फिर एसटीआर पर्पसली इसी के रिलेटेड आपको बताती हैं। वैसे सभी रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो सभी रिपोर्ट्स का बेनिफिट होता है कि आपको प्रॉपरली पता लग पाता है कि पैसा आप कहीं पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत तो नहीं आ रहा बैंक में, ठीक है, तो वो चीज के बारे में पता लग पाता है, राइट। अब उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। तो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड आपने पढ़ लिया, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का पढ़ लिया, स्टेजेस क्या होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में वो भी हमने गो थ्रू कर लिया। अब आपको कौन सी ट्रांजैक्शंस के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करना पड़ता है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, यू शुड बी पेइंग अटेंशन टू, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं यहां पर मार्क कर देता हूं। सो कैश ट्रांजैक्शंस जिनका अमाउंट 10 लाख या उससे ज्यादा है उनको आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। मैंने आपको एक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट बताई थी, दैट इज अ सीटीआर, दैट इज अ कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट बताई थी। हर एक महीने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर, जैसे मान लो कि मई मंथ की आपने रिपोर्ट सबमिट करवानी है, तो 1 जून से लेकर के 15 जून तक आपको ये रिपोर्ट सबमिट करवानी पड़ेगी FIU IND के पास। और इसमें कौन सी ट्रांजैक्शंस आएंगी, वो सभी ट्रांजैक्शंस जिसमें अमाउंट 10 लाख से ज्यादा है और उसके इक्विवेलेंट है, यानी कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हुई है लेकिन 10 लाख का इक्विवेलेंट अमाउंट बन रहा है, उससे 10 लाख के ज्यादा का इक्विवेलेंट अमाउंट बन रहा है, तो उसको भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो सभी ट्रांजैक्शंस की एग्रीगेट वैल्यू आप पिक करते हो, सिंगल वैल्यू पिक नहीं करते हो। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी। लाइक पर्सन ए का अकाउंट है, उसका एक सेविंग फंड अकाउंट है, उसका एक करंट अकाउंट है प्रोप्राइटरशिप का, तो उसने पैसे जमा करवाए, 5 लाख इसमें जमा करवा दिए, 6 लाख इसमें जमा करवा दिए, तो महीने का टोटल अगर 11 लाख हो गया यहां पर, ये डिफरेंट बैंक्स के नहीं, सिंगल बैंक के लिए, सिंगल रिपोर्टिंग एंटिटी के लिए, राइट। तो यहां पर एक बैंक में उसने 11 लाख जमा करवा दिए एक ही महीने में, तो इसकी रिपोर्टिंग की जाएगी क्या? यस, इसकी रिपोर्टिंग की जाएगी, ठीक है। तो दैट्स द मेन फंडा रिलेटेड टू कैश ट्रांजैक्शंस एंड फर्दर काउंटरफिट करेंसी नोट्स की ट्रांजैक्शन जो होती हैं, वैल्यूएबल सिक्योरिटी हैज टेकन, तो आप यहां पर इन सभी चीजों को भी कंसीडर करते हो। ये कंसीडरेबल थिंग्स है, राइट, यू कैन नॉट जस्ट मिस देम आउट, राइट। एंड फर्दर अब प्रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। रिपोर्टिंग का तो हमने देख लिया, तो बैंक्स को कम से कम जब इवन बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप सीज भी हो जाता है, तो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बैंक्स को कम से कम 5 साल के लिए जो डाटा होगा, जो रिकॉर्ड्स होंगे, उनको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। ये भी यहां पर एक रूल है कि आपको 5 साल के लिए यहां पर आपको डाटा सहेज के रखना पड़ेगा। फिर बात आती है रिलेटेड टू रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि 5 रिपोर्ट्स होती हैं। जैसे सीटीआर के केस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख तक आपको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, एंड 10 लाख से ज्यादा के अमाउंट के एग्रीगेट जो ट्रांजैक्शन होती है उनकी आप रिपोर्टिंग करते हो। काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट सीसीआर के केस में बता दिया था कि जो फोर्स्ड करेंसी होती है उसकी आप रिपोर्टिंग करते हो। एंड एनटीआर जो को भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी पर्टिकुलरली जो भी रिपोर्ट है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। अगर कोई भी क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजैक्शन की जा रही है तो उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। इसी तरह से कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होती है तो उसकी भी आपको रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी, राइट। तो ये 5 आपको रिपोर्ट्स होती हैं जो आप सबमिट करते हैं FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के पास, आप ये सबमिट करते हैं। साथ के साथ जो रिपोर्टिंग होती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भी आपको भेजनी पड़ती है, राइट। अच्छा, अब एक डाटा यहां पर आता है रिलेटेड निकल के कि वायलेशंस अगर होती हैं PMLA में तो क्या ही कर लोगे आप, तो क्या नुकसान भरना पड़ेगा। जैसे मान लो एक रेगुलेटेड एंटिटी है एंड फर्दर इसको कोई चीज करनी थी। अब देखो एक चीज को समझने की कोशिश करो, जो कोई भी रेगुलेटेड एंटिटी होती है ना, उसके ZO लेवल के ऊपर या HO लेवल के ऊपर क्या होता है, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर होता है, जिसको DD कहा जाता है। क्या होता है? इट इज सेड टू बी द डेजिग्नेटेड डायरेक्टर। अब ये डेजिग्नेटेड डायरेक्टर क्या होता है एक्चुअल में, ये सारी की सारी रिपोर्टिंग करने के लिए ये जिम्मेदार होता है। यानी कि रिपोर्टिंग एंटिटी की जो भी रिपोर्टिंग की जाएगी FIU IND को, वो कौन करेगा? वो ये डेजिग्नेटेड डायरेक्टर जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो वैल्यूएशंस जो भी की जाती हैं डेजिग्नेटेड डायरेक्टर के द्वारा या रिपोर्टिंग एंटिटी के द्वारा या किसी भी एम्प्लॉय के द्वारा, उसके केस में हर एक फेलियर के लिए जो मिनिमम फाइन लगेगा वो 10,000 रुपए का, कितने का लगेगा? मिनिमम फाइन जो लगेगा वो 10,000 का लगेगा, लेकिन वो एक्सटेंड हो सकता है 1 लाख रुपए तक, ठीक है। तो 10,000 का फाइन लगेगा, कितने का? 10,000 का। ध्यान रखिएगा ये किसके द्वारा है? अगर रिपोर्टिंग एंटिटी के द्वारा या डेजिग्नेटेड डायरेक्टर के द्वारा अगर कोई यहां पर छेड़खानी होती है, कोई चीज नहीं की जाती है, तो 10,000 का फाइन लगेगा, जिसको एक्सटेंड कर सकते हैं 1 लाख रुपए तक फॉर ईच ऑफ द फेलियर, फॉर एवरी फेलियर। ये जो अमाउंट है
वो यहाँ पर आगे बढ़ सकता है, लेकिन मैक्सिमम 1 लाख तक का हो सकता है, राइट? सो दैट वाज एक्चुअली इंपॉर्टेंट टू बी नोन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं एंड यू वांट अस कि हम डेली बेसिस और आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लेकर के आते रहें, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ के साथ जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। और हमारी वेबसाइट है डेट इज iibf.info, ठीक है? तो आपको जाना है iibf.info/JAIIB पर, ठीक है? तो /JAIIB पर आप जाएंगे, यहां पर आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएंगी। आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए भी लिंक अवेलेबल है। एंड एंड्रॉयड iOS दोनों के लिए एप्लीकेशन अवेलेबल है। iibf.info/ऐप के ऊपर ये एप्लीकेशन अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड या फिर हमारी वेबसाइट के थ्रू डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। अभी के लिए आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑफर चल रहा है, जहां पर आपको 3 मंथ्स का पैक जो है हम प्रोवाइड करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 1799 में। पूरा का पूरा जेआईबी का महा कॉम्बो पैक आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको लिखना है JAIIB 1799 और इसको व्हाट्सएप कर देना है टू द नंबर 8360944207 के ऊपर। आपको चारों पेपर्स के कंप्लीट फुल कोर्स वीडियोस, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट, सब चीजें मिलने वाली हैं। तो इस नंबर के ऊपर आपको JIB 1799 लिख करके व्हाट्सएप कर देना है एंड यू विल बी गेटिंग ऑल द थिंग्स ओवर देयर, ठीक है? आपको फुल कोर्स वीडियोस, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट, सब चीजें मिलने वाली हैं। तो अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए एंड दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।